या इंस्पेक्टर भारत, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। कौन बोल रहा है? मेरी बात गौर से सुनिए। कुछ विदेशी एजेंट यहां इस शहर को, हमारे देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हमारी इकोनॉमी को डगमगा देना चाहते हैं। वो बहुत खतरनाक लोग हैं। तो भाई साहब, आप बोल कौन रहे हो और किन लोगों की बात कर रहे हो? जरा साफ साफ बताइए ना। अब कभी मैं भी उनका साथी था, लेकिन मैं देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। अगर उनको पता चल गया तो मुझे जान से मार डालेंगे। बहुत खतरनाक लोग हैं वो। अगर आप पुलिस की मदद करना चाहते हैं तो आप इत्मीनान रखें, मैं आपकी प्रोटेक्शन करूंगा। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि आप कहां से बोल रहे हैं, सिर्फ ये बताइए। मैं गॉड, एक्सचेंज ऑपरेटर, मैं इंस्पेक्टर भारत बोल रहा हूँ। दिस इज एन इमरजेंसी। मेरे टेलीफोन पे एक नंबर बीप किया है, मुझे इस नंबर का एड्रेस चाहिए नाउ। इट्स वेरी अर्जेंट। द नंबर इज 838-9460। आई वांट इट नाउ। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इंस्पेक्टर भारत, तुम वाकई तेज निकले। सुना है तुम्हारा दिमाग उससे भी तेज दौड़ता है। कौन बोल रहा है और क्या चाहिए तुमको? फिलहाल तो मैं तुम्हारे साथ में एक गेम खेलना चाहता हूं, पजल गेम। सामने वाली दीवार पर एक पहेली लिखी है। अगर तुमने उस पहेली का हल निकाल लिया तो समझो पहला राउंड तुम जीत गए। हाँ, उस पहेली को हल करने के लिए तुम्हारे पास पूरे 6 घंटे हैं। एंड योर गेम स्टार्ट्स नाउ। इंस्पेक्टर भारत, मुझे इस तस्वीर में ऐसी कोई बात नजर नहीं आती जिससे तुम इतना परेशान हो। तुम इससे क्या मतलब निकाल रहे हो? आई डोंट थिंक सर, इसका कोई मतलब भी है? एक घड़ी में 13 सुइयां और एक उल्लू, व्हाट नॉनसेंस। सर ये तस्वीर नहीं सर, एक पहेली है।
इंस्पेक्टर, अगर ये एक पहेली है तो तुमने इसका कोई हल भी निकाल के रखा होगा। कैन यू टेल मी? सर, मरने वाले ने मरने से पहले जो क्लू मुझे दिया है, उस क्लू से इस पहेली का एक ही मतलब निकलता है, लेकिन वो मतलब बहुत खतरनाक है सर। क्या मतलब है? ये देखिए सर, ये घड़ी की तस्वीर है जो कातिल ने बनाई। ये कोई रिस्ट वॉच या वॉल क्लॉक नहीं है, बल्कि एक अलार्म क्लॉक है जिसमें टाइम सेट किया जा सकता है। और इन सुइयों का मतलब ये है कि हर आधे घंटे में टाइम सेट किया गया है। और किस लिए? शायद इस उल्लू को जगाने के लिए सर। वी आर नॉट जोकिंग हियर ऑफिसर। आई एम सॉरी। हम लोग यहाँ टाइम पास नहीं कर रहे। शायद आपको ये मालूम नहीं कि उल्लू का मतलब तबाही और बर्बादी होता है। और मरने वाला मरने से पहले ये बात साफ साफ कह गया है कि कुछ विदेशी ताकतें इस देश को डिस्टेबलाइज कर देना चाहती हैं, उसे बर्बाद कर देना चाहती हैं। इसके मायने ये निकलते हैं कि एक और बॉम्ब ब्लास्ट, छह घंटे के बाद ये शहर वीरान हो सकता है। माय गॉडनेस, एक और विस्फोट। एंड सर, इस पहेली से जो हल निकलता है उसका मतलब ये हुआ कि हर आधे घंटे में एक धमाका होगा, हर आधे घंटे में एक मौत का तांडव होगा। अगर तुम्हारा यह हल सही निकला तो गजब हो जाएगा। श्रीवास्तव, 6713554। राइट सर। या इंस्पेक्टर भारत, उम्मीद है तुमने पहली हल कर ही ली होगी। अगर इस शहर में एक भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो मैं तुम्हारे चिथड़े उड़ा दूंगा। सुना तुमने? ओहो, मुबारक हो। तो तुमने पजल सॉल्व कर ही लिया। तुम्हें इसके लिए मिलते हैं 10 में से 10 पॉइंट। शराब! आखिर चाहते क्या हो तुम? तबाही चाहता हूं, इस शहर की तबाही, इस मुल्क की तबाही चाहता हूं। जो काम हमारी फौज सरहद पे नहीं कर पाई, वो काम मैं अकेला इस शहर में करके दिखा दूंगा। अच्छा, जरा कोशिश करके देखो। वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन मैं कभी शह दिए बिना मत नहीं देता। जो भी खेल खेलता हूं पूरे असूल के साथ खेलता हूं। ये तो तुम भी जान गए होगे कि पहला धमाका ठीक 12 बजे होगा। उस धमाके को रोकने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं। अगर तुम वो धमाका रोक पाए तो तुम्हें 20 पॉइंट मिलेंगे और साथ में एक बोनस भी। वो बोनस है सैकड़ों लोगों की जानें। क्या मिलता है तुम्हें इनकी जाने लेकिन इनका खून बहाकर? क्या दुश्मनी इनके साथ तुम लोगों की? जंग में सिपाही मरते हैं, उनकी आपस में कोई दुश्मनी नहीं होती, मगर जंग तो होती ही है ना? लेकिन वक्त बर्बाद मत करो, तुम्हारे पास वक्त वैसे भी बहुत कम है। क्योंकि तुम ये नहीं जानते कि मैंने बम कहां लगाया हुआ है। घबराओ मत, इस पहेली को हल करने के लिए मैं तुम्हें एक क्लू दे चुका हूं। सर, वो नंबर हमने ट्रेस कर लिया है, लेकिन सर वो नंबर तो हमारे हेडक्वार्टर के नजदीक वाले टेलीफोन बूथ का ही है। व्हाट? एक्सक्यूज मी भाई साहब, अभी अभी जिस आदमी ने यहाँ से टेलीफोन किया वो किस तरफ गया? पता नहीं साहब, लेकिन आप भारत, इंस्पेक्टर भारत। हाँ। एक मिनट साहब, ये आपके लिए।
देखा श्रीवास्तव, वो ये जानता था कि हम यहां जरूर आएंगे, इसीलिए उसने ये यहां छोड़ा है। लेकिन ये है क्या सर? कोई सुराग। श्रीवास्तव, यस सर। इफ यू डोंट माइंड, जरा से फुलाइए। ओके सर। बस श्रीवास्तव, 1 मिनट। थ्री एक्स और ये सर्कल, इसका क्या मतलब हो सकता है सर? इसका कोई ना कोई मतलब जरूर है श्रीवास्तव, और ये सुराग हमें उस जगह पे लेके जाएगा जहां आतंकवादियों ने बम लगाया हुआ है। लेकिन सर हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें जल्द से जल्द इस पहले को सॉल्व करना होगा। अगर ये किसी जगह का पता है तो 3 क्रॉस यानी 3rd क्रॉस और ये सर्कल, राइट? राइट सर। 3rd क्रॉस लेन का सर्कल। लेकिन सर ये सब गुब्बारे के ऊपर क्यों बनाया गया है? श्रीवास्तव, ये तो हमें वहीं जाकर पता चल सकता है कि 3rd क्रॉस लेन के सर्कल पे हो सकता है वहां गुब्बारे जैसी कोई चीज हो। थर्ड क्रॉस लेन, और ये रहा गुब्बारे वाला। आओ श्रीवास्तव, देखते हैं। भैया ये गुब्बारे कितने के हैं? 5 रुपया। तुम्हारे पास ऐसा कोई खास गुब्बारा है जो किसी ने तुम्हें किसी को देने के लिए दिया हो? नहीं, मेरे पास सिर्फ यही है 5 रुपये वाले। साहब, आपका नाम भारत है? हाँ? एक अंकल ने आपको ये ले हवलदार, इसको जरा। सी क्लोज होटल ऑन अदर लेफ्ट। सी क्लोज होटल ऑन अदर लेफ्ट, इसका क्या मतलब हुआ श्रीवास्तव? मतलब ये कि दूसरे के बाईं तरफ नजदीक होटल में देखो। लेकिन यहां तो कोई होटल दिखाई नहीं दे रहा है सर। इस सेंटेंस की फॉर्मेशन कितनी अजीब है ना श्रीवास्तव। मेरे ख्याल से इसमें जरूर कोई कोड छुपा हुआ है। सर कहीं ऐसा ना हो कि इसे डी कोड करने में ही हमारा सारा वक्त निकल जाए। हमारे पास वैसे ही बहुत कम वक्त है। एक बात नोट की तुमने श्रीवास्तव, ये देखो, हर वर्ड कैपिटल में लिखा हुआ है, जबकि कायदे से अगर अंग्रेजी लिखी जाए तो सेंटेंस का सिर्फ पहला वर्ड कैपिटल में होना चाहिए। राइट सर। लेकिन हर वर्ड का पहला लेटर खास तौर से बड़ा लिखा हो, ये देखो, उसको अंडरलाइन करने की कोशिश की गई है। अगर हम ये सारे बड़े वर्ड्स को जोड़ लें, SCHOOL, स्कूल, यानी बम किसी स्कूल में रखा हुआ है। व्हाट? जी सर, उन आतंकवादियों का पहला निशाना यकीनन कोई स्कूल ही है सर। ये देखिए, ये देखिए, SCHOOL, देखिए सर। भारत, अगर तुम्हारी जजमेंट ठीक है तो हमें सब स्कूल बंद करवा देना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि अपने बच्चों को छुट्टी देकर उन्हें हिफाजत से अपने अपने घर भेज दिया जाए। लेकिन सर एक और बात है सर, इस बम की उन्हें थोड़ी भी भनक लग गई तो भगदड़ मच जाएगी सर, उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मिस्टर मेहरा, पुलिस कंट्रोल रूम में यह इतला करो कि स्टेशन इंचार्ज के अलावा सारी पुलिस फोर्स स्कूलों की तरफ चली जाए। सर,
इस सुविधा में छोटे बड़े कम से कम 400 स्कूल हैं। उनके लिए हमारी पूरी पुलिस फोर्स कम पड़ेगी। सो व्हाट? ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, फ्यूचर हैं। हमें हर कीमत पर अपने देश के भविष्य को बचाना है। मिस्टर पंडित, आप भी बम स्क्वाड को अलर्ट करवा दीजिए। जैसे ये खबर आए कि बम इस स्कूल में है, वो फौरन वहां चले जाएं। ओके सर। सर, मेरा ख्याल है मुझे पता चल गया है कि बॉम्ब किस स्कूल में प्लांट किया गया है। व्हाट? कम ऑन, शो मी, शो मी। ये देखिए सर, स्कूल का नाम इस तस्वीर में मौजूद है। ये तस्वीर मदर मैरी की है, इसीलिए उस स्कूल का नाम भी मदर मैरी ही है जिस स्कूल में बॉम्ब प्लांट किया गया है। यू आर राइट, 100% राइट। वी मस्ट एक्ट। सर, मैंने मदर मैरी स्कूल में ऐसी जगह बम प्लांट किया है जहां की किसी को भनक तक नहीं मिलेगी। वेल डन विशांत, वेल डन। अब तुम देखना, बस ये एक धमाका सारे पुलिस डिपार्टमेंट और उस इंस्पेक्टर भारत की नींद को हराम कर देगा। लेकिन सर, हमारे प्लान में तो इस तरह के धमाके की कोई जरूरत ही नहीं थी। पहले नहीं थी, लेकिन अब है। उस जगदेवा ने हमारे साथ गद्दारी करके हमें ये सब करने के लिए मजबूर कर दिया। अब ये सारे धमाके ये पूरे पुलिस डिपार्टमेंट और इंस्पेक्टर भारत को उलझाए रखेंगे। और किसी को कानो कान भनक भी नहीं होगी कि हम क्या करने जा रहे हैं। यू आर ग्रेट सर, यू आर रियली ग्रेट। आई नो आई एम ग्रेट, क्योंकि मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करता हूं। जिंदगी में पहली बार एक ऐसे आदमी के साथ सामना हुआ है जो अपना दिमाग रखता है, इस्तेमाल करता है। न सिर्फ अपना दिमाग बल्कि अपनी ताकत का भी इस्तेमाल करता है। देखना यह है कि जीत उसकी होती है या फिर हमारी। सर, हमने बम स्क्वाड को इन्फॉर्म कर दिया है और यहाँ जितने बच्चे हैं सबके बैग्स की तलाशी भी ले ली है, मगर कोई भी मिली सर जिस पर हम शक कर सके। इट इज सिंपली क्लीन सर। इट्स नॉट क्लीन श्रीवास्तव, कम ऑन श्रीवास्तव, हमको रिस्क नहीं ले सकते और अच्छी तरह देखना कोई बच्चा ना रह जाए। श्रीवास्तव से 5 मिनट बचे 12 बजे में, कम ऑन हरी आप यार। मैडम, मेरा विक्की भैया नहीं आया। पिंकी तुम जाओ, वो आ जाएगा।
नहीं मिस, इसके क्लास के सब बच्चे हैं मगर वो नहीं आया। पिंकी, वो अपने दोस्तों के साथ कहीं खेल रहा होगा और तुम जाओ जाके स्कूल बस में बैठो। नहीं मिस, मम्मी ने कहा है उसी के साथ आने का। मैंने सबसे पूछा मगर वो नहीं आया। एक्सक्यूज मी मैम, ये विकी की क्लास कौन सी है? फर्स्ट क्लास, सेकंड बी, बट सर होल क्लास इज टेकन अवे। नहीं, मुझे फिर से चेक करना है एक बार और। मैं ओह माय गॉड, ओनली 3 मिनट्स लेफ्ट, कम ऑन। विकी, तुम्हारा नाम? सॉरी सर, मैं फिर कभी शरारत नहीं करूंगा। विकी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम रो क्यों रहे हो? आज फंडे था ना, मैंने चिन्मय का टिफिन खा लिया, इसलिए मिस ने मुझे पनिशमेंट दी है। पनिशमेंट? तुम? ओह माय गॉड, चलो तुम यहाँ जल्दी चलो। लेकिन मेरा बैग, उसमें मेरा वीडियो गेम भी है, तो मुझे अंकल ने दिया था। कौन अंकल? पता नहीं, उन्होंने मुझे बाहर दिया था। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। कहाँ है तुम्हारा बैग? यहाँ, ये बेंच में है। इस पे? यहाँ तो नहीं है। हेलो। वेल डन इंस्पेक्टर भारत, वेल डन। तुम तो हमारी उम्मीद से भी ज्यादा चालाक साबित हुए।
पहला ब्लास्ट तो तुमने बचा लिया, उसके लिए हम तुम्हें 55 पॉइंट देते हैं। लेकिन अगला ब्लास्ट को रोकने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट है। और इस बार तो तुम्हें यह भी नहीं मालूम है कि हमने बॉम्ब कहां रखा है। तुम्हें इस तरह बेगुनाह लोगों की जान लेकर उनका खून बहा के क्या मिलता है? तुम मुझे बताओ, तुम्हारी डिमांड क्या, मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। लिसन टू मी। मेरी डिमांड तुम्हारी देश का एक हिस्सा दे सकते हो तुम मुझे? यू ब्लडी रास्कल, यू जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। कीप योर कूल, कूल इट। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। चलो हम स्पोर्ट्समैन होने के नाते तुम्हें अपनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हैं, हिंट देते हैं। जानना नहीं चाहोगे हमने बम कहां प्लांट किया? वो कहां होने वाला है? कहां होने वाला है? पब्लिक गार्डन। पब्लिक गार्डन? वो पेट्रोल पंप के पास? जी हाँ, पेट्रोल पंप के पास। ओ माय गॉड, मैं नहीं होने दूंगा। क्यों? कैसी रही हमारी एक्टिंग? वो यकीनन हमें आतंकवादी समझेगा। बेचारा गार्डन में जाएगा, पजल सॉल्व करता रहेगा, और हम यहां अपना काम तमाम कर चुके होंगे। सर, ये कैसा बॉम्ब है? यही तो मैं भी सोच रहा हूं श्रीवास्तव। ये आप? तुम जरूर सोच रहे होगे ये बम कैसा है। अरे ये ऑटोमेटिक है। 20 मिनट में ये खुद ब खुद ब्लास्ट हो जाएगा। हाँ, इससे पहले अगर किसी ने अपनी कारीगरी दिखाई या इसे वहां से हटाने की कोशिश की तो ये उससे पहले भी ब्लास्ट हो सकता है। इस बम को डीएक्टिवेट करने के लिए मैं तुम्हें एक मौका जरूर दूंगा। तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट रहेंगे, और अगर तुमने इसे डीएक्टिवेट कर दिया तो हम तुम्हें 20 पॉइंट देंगे। तराजू पर 3 कैन पड़े हैं, उन्हें वहां से उतारो। अब जो सबसे बड़ा कैन है वो 8 लीटर का है, दूसरा 5 लीटर का है, और तीसरा 3 लीटर का है। अब जो सबसे बड़ा कैन 8 लीटर का है उसमें पानी भर लेना। अब इन तीनों कैन के जरिए तुम उस 8 लीटर पानी को 4-4 लीटर में डिवाइड कर देना। एक 4 लीटर का कैन एक पलड़े में रख देना और दूसरा दूसरे पलड़े पर। हाँ, और एक जरूरी बात, अगर ये काम तुम 3 मिनट में कर पाए तो बॉम्ब ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा, और अगर नहीं कर पाए तो समझो यही बॉम्ब बम। जिंदा कैसे हो सकती है? फिर हमें यकीन हो गया कि शाहीन उसकी हम शक्ल है। इस केस में बहुत सारे अनजान राज हैं।
जिसके गड़े मुर्दे हमें उखाड़ने होंगे, इतिहास जिसे हमें खरीदना ही होगा। ये 8 लीटर को संभाल के पकड़ो श्रीवास्तव, इसे 5 लीटर में डालो। हाँ, ये 5 में डाला। अब ये 5 लीटर को 3 लीटर में डालो। अब ये हो गया 3। अब ये 3 को 3 में डालो, तो ये हो जाएगा 6 लीटर। हाँ, अब ये 2 को हमने 0 में डालो, ये हो गया। अब ये 6 को हमने 5 में डाला, ये हो गया। अब ये 1 बच गया। अब ये 5 लीटर को हम 3 वाले कैन में डालेंगे जहां 2 लीटर है, यहाँ 4 बच गया। अब ये 3 को 1 में डालो। हाँ? अब ये हुआ 4। श्रीवास्तव, इसे उठा के यहाँ पर रखो। संभल के। Deactivated. Oh my God. ग्रेट सर, आपने तो वाकई कमाल कर दिया। 3 मिनट तो क्या, आपने इसे 2.5 मिनट में ही डीएक्टिवेट कर दिया। वो सब तो ठीक है श्रीवास्तव, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा था जैसे मैं कोई बॉम्ब ब्लास्ट होने से रोक रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई टीवी का क्विज खेल रहा हूं। ये बात तो है सर। आखिर बॉम्ब प्लांट करने वाला हमें खुद बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने की तरकीब क्यों बताएगा? यही तो सबसे बड़ी पहेली है। चोर चोर चोर, मेरा पर्स, मेरा पर्स। मेरा पर्स लेके गया वो। हवलदार, जीते रहो बेटा। इन लोगों ने तो लूट मचा रखी है। सरेआम दुकानों से सामान लूट के भाग रहे हैं। किसी की चेन खींच रहे हैं, किसी की बैग खींच रहे हैं। पता नहीं आप पुलिस वाले क्या कर रहे हैं। माँ जी, कुछ लोग इस शहर में फिर से बॉम्ब ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस उसकी रोकथाम में लगी है। पुलिस अपना काम कर रही है। आप पुलिस वालों से कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। आप बिना बजे बॉम्ब ढूंढते ही रहेंगे, और इस दौरान वहां पर बैंक भी लूट जाए तो भी पता नहीं चलेगा। तो ये है पहेली। बॉम्ब प्लांट करने वाले का मकसद मेरी समझ में आ गया कि वो क्या करना चाहते हैं। अरे ये है वो हमारा मकसद है। देखते ही देखते ये देश के बाहर पहुंच जाएगा, और जब तक इंस्पेक्टर भारत और सीबीआई होश में आएंगे तब तक हम बहुत दूर पहुंच गए होंगे। सर, सारे गार्ड्स हमारे कब्जे में हैं और उनकी जगह हमारे आदमी काम कर रहे हैं। गुड, वेरी गुड। सर, हमारे दूसरे आदमी बख्तर बंद गाड़ियां लेकर यहां पहुंच ही रहे होंगे। उन्हें रोकने के लिए
ना पुलिस नाकाबंदी है, ना कोई चेक पोस्ट। ग्रेट। सर, सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ नजदीक ही में दो पुलिस चेक पोस्ट है, लेकिन वो भी खाली पड़े हैं। किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं है। एक्सीलेंट। वैसे भी जितना खतरा हमें इंस्पेक्टर भारत और सीबीआई से है, उतना खतरा किसी और से नहीं है। और भारत को तो मैंने अपने पहेलियों के जाल में इस तरह उलझा के रखा हुआ है कि उसे तो सोचने का मौका भी नहीं मिल रहा होगा। सर, अगर उसे मौका मिला भी तो भी उसके दिमाग में ये बात कभी नहीं आएगी कि हमारा मकसद शहर में बम ब्लास्ट करना नहीं, बल्कि सरकार के इस खजाने को लूटना है। लेकिन हम उसे कोई मौका नहीं देना चाहते। भारत, वेल डन। तुमने ये पहले भी हल कर ली होगी, क्योंकि धमाके की आवाज हमें सुनाई नहीं दी। खैर, तुम्हारा अगला राउंड है गवर्नमेंट हॉस्पिटल। कौन सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल? ये तो तुम्हें पता लगाना होगा। हाँ, तुम्हें हम क्लू दे सकते हैं। तुम्हारा क्लू है तांबा। तांबा नहीं, सोना। रुक जाओ। खेल में इतनी बेईमानी, इतनी चीटिंग अच्छी नहीं होती मिस्टर। अभी अभी तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात कर रहे थे ना आप। पहेली कुछ और, सुराग कुछ और। वाह, तुम यहां कैसे पहुंचे? पहेलियों का खेल खेलकर जो तुमने उसमें से एक पहेली क्रिएट कर दी थी, उस पहेली को सॉल्व करके मैं यहां तक पहुंचा। लेकिन ये क्या बात हुई, तुम जैसा साइकिक आदमी जो धमाके करके लोगों को डराता फिरता है, वो धमाकों का ख्याल छोड़ के सिर्फ ये बात जानने के लिए उत्सुक है कि एक पुलिस ऑफिसर ने वो बॉम्ब डीएक्टिवेट कैसे किया। ये रवैया अपने आप में एक पहेली है। देख लीजिए, हमने पहेली सॉल्व कर दी। तुमने यहां आकर गलती कर दी भारत। अंदर आ तो गए हो, लेकिन बाहर जिंदा नहीं जा सकते। रुक जाओ, रुक। कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। मैं मौत को अपने साथ लेकर आया हूं। अगर तुम में से एक भी गोली किसी ने चलाई तो मेरे साथ साथ तुम भी मौत के आगोश में सो जाओगे। सुना तुमने? सुना तुमने? आगे मत बढ़ो भारत, आगे मत बढ़ना। मैं क्या रुक जाओ, रुक जाओ। तुम्हारा खेल
खत्म। ये बम नकली था। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। तुम्हें बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारी हरकतों का जवाब दे रहा था। अब जाइए जेल में चक्की पीसिए और सिर्फ एक ही पहेली का जवाब ढूंढिए, और उस पहेली का नाम है इंस्पेक्टर भारत। इंस्पेक्टर श्रीवास्तव। यस सर। गिरफ्तार कर लो इसे। वंडरफुल मिस्टर भारत, वंडरफुल, वेरी वेल डन। थैंक यू वेरी मच सर। अपनी जान को खतरे में डालकर बच्चों की जान तो बचाई ही, साथ साथ सरकारी खजाना भी लुटने से बचा लिया। पर यह बताओ, तुम्हें उनके असली इरादे क्या हैं, यह कैसे मालूम पड़ा? सर, जब उस लेडी ने कहा कि आज ये हाल है कि कोई बैंक लूट के चला जाए, किसी को खबर तक नहीं होगी, तो मुझे याद आया, तभी मेरा माथा ठनका कि उस आदमी ने मरने से पहले कहा था कि कुछ विदेशी ताकतें हैं जो इस देश को डिस्टेबलाइज कर देना चाहती हैं, इस देश की इकोनॉमी को डगमगा देना चाहती हैं। बस बात मेरी समझ में आ गई। लेकिन दुश्मन के अंदर ऐसा घुसना खतरे से बाहर नहीं था। अगर उन्हें यह मालूम हो जाता कि तुम्हारा बम फेक है, झूठा है, तो सर, जब हमारे देश के जवान हमारे देश की रक्षा करने के लिए असली बम लगाकर टैंकों के आगे लेट सकते हैं, तो हम इतना सा जोखिम नहीं उठा सकते। और फिर दुश्मन देश की सीमाओं पे ही नहीं है सर, देश के अंदर भी मौजूद है। किसी न किसी को तो ये लड़ाई लड़नी है सर, और हम लड़ेंगे।